हमारा कंसर्न था कि सुम्बुल की ट्रू फीलिंग्स क्या है फहमान को लेकर, और फहमान के ट्रू फीलिंग्स क्या है सुम्बुल को लेकर, और ये दोनों एक दूसरे के लिए किस किस्म से फील करते हैं। म्यूचुअल फीलिंग जिसको कहते हैं ना, वो तो यस, ये सब आप लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न था, आप जानना चाहते थे। तो आज डिटेल में रीडिंग हो जाए। तो yes, we are going to be finding out Sumbul's feelings for Fehman, true feelings for Fehman, and Fehman's true feelings for Sumbul, and then their mutual feelings for each other. तो ये हो गया। रीडिंग को शुरू करने से पहले, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. और प्लीज़ वॉच द रीडिंग विथ न्यूट्रल फीलिंग्स। अपने दिमाग में कुछ भी चीज़ मत लाइए, एकदम प्योर माइंड से, प्योर हार्ट से रीडिंग को देखिए। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कुछ हाइलाइटेड एनर्जी लूँगी जो मैं सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए लेने वाली हूँ। सुम्बुल के ट्रू फीलिंग्स फॉर फहमान। So what are Sumbul's true feelings for Fehman? So let me shuffle the cards first. बहुत आवाज़ कर रही है, गुस्सा है लगता है ये। तो ये हो गया शफलिंग। और सुम्बुल के ट्रू फीलिंग्स फहमान के लिए आखिर है क्या? तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो ये हैं सुम्बुल के कार्ड्स। तो सुम्बुल जो है एक्चुअली फहमान पसंद तो करती है, और सुम्बुल अभी भी उसको याद करती रहती है। सुम्बुल को अपने जो भी, देखिए सुम्बुल जो है उसका जिस तरीके से भी उसने अपना रखा रिलेशनशिप फहमान के साथ, उसको हर बार ऐसा लगा है कि उससे या तो कुछ चीज़ें हाइड की जा रही है, या फिर उसे हमेशा से ऐसा लगा है कि उन दोनों के बीच में कोई और भी है। हालांकि वो उसके पास्ट के शायद ब्रेकअप के बारे में अच्छे से जानती है, तो ये उसे मालूम है कि उसका पास्ट जो है ये दोनों के बीच में बहुत आता रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसे कई बार ये भी डर लगता है कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको मिलते रहते हैं, न्यू लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता रहता है, और ऐसी बहुत सारी बातें मिलती रहती है। और फिर उसको अपना पर्सनल ग्रोथ भी देखना होता है किसको, फहमान को। तो ये सारी चीज़ों के चलते वो और ऑप्शंस में भी जाते हैं, और जगह भी अपना काम करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, चिल मारते हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो जब इस तरीके से फहमान को वो देखती है तो उसके दिमाग में हमेशा से एक ना एक छोटा सा डाउट होने लगता है, और वो फिर उनके सोशल मीडिया को चेकआउट करने लग जाती है, उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपना छोटा मोटा रिसर्च करती होगी, या फिर उनके कुछ क्लोज वंस होंगे जो उनको कई सारी बातें बताते हैं, वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देती होगी, जिससे उनको उनके बारे में इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं।
उनके लेटेस्ट जो भी चल रहा है उनके बीच में उसका अपडेट वो लेती रहती है। तो उसके फीलिंग्स अगर उसके लिए कुछ है तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलर्ट रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल ही बिना सोचे समझे कुछ भी लाइफ के वो जो है फैसले ले रही है फहमान को लेके, ऐसा नहीं है। तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा केयरफुल है। रहा सवाल सुम्बुल के फीलिंग्स का, तो उसे वो होपफुल बहुत है। ऐसा नहीं है कि उसे उनके पास्ट पास्ट उनके एक्सपीरियंसेस, पास्ट उनके कनेक्शंस को देखकर वो बिल्कुल ही मायूसी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी सोचती रहती है कि बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जहाँ पे हम वक्त दें, टाइम दें तो वहाँ पे हीलिंग आ सकती है। बहुत सारी बातें वो ऐसी भी सोचती है कि फहमान के बीच में और सुम्बुल खुद के बीच में अगर उनके कोई डिफरेंसेस आ भी जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेके, जहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं उनके, कई बार ये सारे चीज़ों में उन लोगों का दिल भी टूटता होगा कई बार, तो भी वो होप नहीं छोड़ती। वो हमेशा एक छोटी सी कोशिश करते रहना चाहिए, इसमें बिलीव करती है वो, तो वो है उसका। तो ट्रू फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो ऐसा ही वो दिल में सोचती रहती है। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि कोई एक अच्छा सा उनका एक स्टेबल टाइप का, कंसिस्टेंट टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा वो सोचती है, होपफुल है वो इस कार्ड को लेकर और ये दोनों कार्ड को लेकर। अगर आप देखेंगे तो यही दो कार्ड है जो मेजर आर्काना के हैं और जो सारे कार्ड्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ये एनर्जी स्ट्रॉन्गर एनर्जी है देन दीज एनर्जीज। सो दीज टू एनर्जीज आर since they are stronger than these energies says that she is very hopeful. She knows that even if they have any kind of a fight between them, reconciliation can happen. And she also feels that whatever judgment the universe is going to take, it is going to take in her favor or in their favor. ये ऐसी इसका बिलीफ है। किसका? सुम्बुल का। तो सुम्बुल ये भी जानती है कि इनके बीच में जो भी होता है या जो भी होगा उसमें स्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी, उसमें ये दोनों को एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगी। और इंडिविजुअली भी अगर ये कुछ करते हैं या फिर जॉइंटली भी अगर कुछ करते हैं तो वो अबंडेंस ही क्रिएट करेगा हर बार। यानी इनके ब्रेकअप्स भी होते रहेंगे, फिर इनका रिकन्सिलिएशन भी होता रहेगा, फिर ये दोनों साथ में शाइन भी करेंगे, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम सब कुछ मिल सकता है इनको, ये वो जानती है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुम्बुल के ये जो ट्रू फीलिंग्स है ये एक्सप्रेस करने को वो कभी कभी डरती भी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, दिल में बहुत होपफुल है वो, लेकिन थोड़ा डर भी उसको लगता रहता है। तो हर बार वो अभी अपने फीलिंग्स ओपन करके बोलने के बारे में नहीं सोचती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है जो बहुत इम्पिच्योर तरीके से उन्होंने शायद कभी की होगी, तो उसका नतीजा वो देख चुकी है, वो ये हुआ है। ठीक है, तो अभी वो है इस एनर्जी में आ गई है वो। तो इस एनर्जी में जब आएगी तो ये नहीं मिलेगा उसको, ये मिलेगा, मतलब रिकन्सिलिएशन के चांसेस हाई हो जाते हैं और ऐसा वो कर सकती हैं या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में शी इज़ वेरी होपफुल। बात आई समझ में? तो अभी ये सारे जो इमेच्योर तरीके के जो अप्रोचेस ले चुकी है, इसका नतीजा उसने ये देखा है। तो अभी वो बहुत मेच्योर तरीके से एक अप्रोच लेना चाहती है इनकी तरफ, एक सेंसिबल और मेच्योर्ड एडल्ट वुमन की तरह लेना चाहती है, जहाँ पर शी नोज़ दैट अगर ऐसा वो करती है तो इनकी रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हाई है। रहा सवाल कि अगर आप कहोगे कि यहाँ पर फहमान जो हैं वो तो काफ़ी मेच्योर्ड है, इनका एज डिफरेंस भी काफ़ी है, राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वो इनकी फीलिंग्स को समझते हुए भी अपने पास्ट की एनर्जी में इतने ज़्यादा है कि वो इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है उसको उतना सीरियसली समझ नहीं पा रहे हैं।
ये इसको भी समझ में आ गया है सुम्बुल को, क्योंकि देखिए कभी एक ज़माने में सुम्बुल ऐसी थी और फहमान आज भी ऐसे थे और कल भी ऐसे थे। राइट, आपको समझ में आ रही है बात? राइट। और सुम्बुल का जो अप्रोच हुआ करता था इस किस्म का हुआ करता था, मतलब शक्की, डाउट करना, थोड़ा सा डोमिनेशन दिखाना या अपने टर्म्स पे चीज़ें करवाना, ये होता था। लेकिन अब वो ऐसा अप्रोच लेना चाहती हैं जहाँ पर वो अपने फीलिंग्स, जो यहाँ पे जो इनका इम्पल्सिव नेचर था उसको उन्होंने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है और अपने फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रख के एक सेंसिबल सा अप्रोच लेना चाहती है वो, ये, जिससे उनके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं रिकंसाइल होने के। तो ये अप्रोच वो लेना चाहती है अपनी ज़िंदगी में। तो ये है उसका सुम्बुल का ट्रू फीलिंग्स जो हैं फहमान के लिए, ये इस किस्म का है। सुम्बुल को पहले काफ़ी रॉन्ग इम्प्रेशन थे खुद के बारे में भी और शायद फहमान के बारे में भी। फ्रेंड्स के भी इश्यूज़ बहुत आए हैं इन लोगों को और शायद उसने काफ़ी पहले सोचा होगा फहमान और ये दोनों मिलके कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, लेकिन अभी वो ऐसा सब नहीं सोच रही है। रीयूनियन के बारे में ज़रूर सोचती हैं और अगर हम सोचेंगे कि फ्यूचर में वो दोबारा सोचेगी ये बात रीयूनियन के बारे में, तो ज़रूर सोचेगी। राइट। तो ये एनर्जीज जो हैं वो मुझे सुम्बुल की दिखाई दे रही है। तो yeah, Sumbul is very serious about Fehmarn, and yes, in the past her approach towards Fehmarn was little immature, and in the process she got hurt also because she may be kind of demanding too much from Fehmarn, maybe over possessive about her, and maybe expecting him also to behave in the similar manner. But now she feels that she needs to keep her feelings to herself, and when time comes and when she feels that it is the right time to express herself, only then she is going to be expressing her true feelings again to Fehmarn. And now she feels that there are high chances that reconciliation can happen between the two of them if she takes matured approach towards Fehmarn. And yes, she, in the past she was in the energy of stalking Fehmarn's what, social media. Now also sometimes she does it, and but now she is not in a hurry to take any kind of a decision related to this relationship, but she is very careful. She is extra careful. She doesn't want to get hurt again like she got hurt in the past. So she feels that if she takes some matured kind of a approach towards Fehmarn, then definitely this relationship at any point in time can be restarted, and both of them can create stable and consistent relationship with each other, and also create lot of abundance for themselves. This is what she feels. So in the past she may be having some friends issues, or now also she may be having, but in the future this should not happen. This is what she feels. They might have together planned for purchasing something together, but now I don't feel so that at this point in time she is thinking of purchasing something with him or together. But then yes, in the future she has this plan to purchase some good property with him, or once they feel that they both can settle down together and restart their life together. So this is what I get from these cards. So these are her true feelings towards Fehmarn. Now what we want to do is कि फहमान के फीलिंग्स क्या हैं सुम्बुल के लिए। तो सुम्बुल के लिए फहमान के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस। तो फहमान के फीलिंग्स सुम्बुल के लिए क्या है। तो फहमान्स ट्रू फीलिंग्स फॉर सुम्बुल।
when we talk about true feelings, we are not talking about current energy. Please don't get confused. Current energy is different and true feelings is altogether a different energy. True feelings is something which doesn't get, true feeling is something which doesn't get changed with time or something. It is there always, kind of most of the time. तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ट्रू फीलिंग्स को और करेंट एनर्जीज़ को आप मिक्स मत करिए, उन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइए. ट्रू फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, करेंट फीलिंग्स डिफरेंट होती है. ट्रू फीलिंग्स जो होती है वो चेंज नहीं होती है उतनी ईजिली, लेकिन करेंट फीलिंग्स चेंज होती रहती है. आपका आज झगड़ा हुआ तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बंदे से या बंदी से प्यार नहीं करते हो, राइट. तो यही डिफरेंस होता है ट्रू फीलिंग्स और करेंट फीलिंग्स में. तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए. तो अब देखते हैं फैमान के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं. तो यहाँ से मैं रैंडमली पुल कर रही हूँ उनकी हाईलाइटेड एनर्जी, जो मैं रीड नहीं करूँगी आपके लिए. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइज. बिल्कुल न्यूट्रल फीलिंग्स लेके ही रीडिंग को देखिए आप. तो ये आया है इसका. ओके So true feelings of Fehman towards, I'm again telling you guys that true feelings is different from current feelings. True feelings don't normally get changed so easily. They remain there. I mean, you may feel hatred for somebody, or you may feel, kind of that you are truly in love with that person in true feelings. But in current feelings, it changes. It changes with how circumstances are with both of you. So please don't get confused between true feelings and current feelings. तो true feelings और current feelings में बिल्कुल confuse मत हुई. मैं दोबारा से बोल रही हूँ आपको बार बार. तो आप बोलो कि मैडम करंट फीलिंग्स आपने ये कहा था, वो कहा था, अभी क्या कह रहे हो. ऐसा नहीं होता. अंदर एक सच्ची फीलिंग होती है, वो एक अलग होती है, और अभी कैसा फील कर रहे हो उस बंदे के लिए, दैट इज़ डिफरेंट. तो अब ये है फैमान की एनर्जी. देखिए फैमान का आया है द मैजिशियन. फैमान ऑल्सो सेम, बट फॉर होम वी डोंट नो, राइट. फैमान की ज़िंदगी में आखिर ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये कब जाएगी यार. ये तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही. कितनी है देखो, एक क्वीन को नहीं छोड़ रहा ये बंदा. बस एक क्वीन की कमी है अभी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. देखिए वो भी आती क्या. ठीक है, कार्ड्स दिख गए. तो ये है फहमान के ट्रू फीलिंग्स फॉर सुम्बुल. और कौन भाई, सुम्बुल की रीडिंग हो रही है तो सुम्बुल ही रहेगी ना. तो देखिए, फहमान इज़ वेरी कॉन्फिडेंट नाउ. ही फील्स दैट ही कैन मोल्ड हिज रिलेशनशिप विद सुम्बुल एनी विच वेज ही वांट्स. कैसी भी वो उसकी है जो रिलेशनशिप है सुम्बुल के साथ, वो कोई भी फॉर्म में उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी चेंज कर सकता है, ये उसको मालूम है. और उसको मालूम है कि सुम्बुल जो है वो उसके बारे में बहुत सोचती है, बहुत ज़्यादा उसके लिए उसको फीलिंग्स है, वो जानता है. तो अब ये क्या है, इसको पता है कि ये तो अभी ये बहुत स्ट्रिक्ट है. स्ट्रिक्ट कैसा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो वो जो सोचता है और वो जो करता है और वो जो चाहता है, ये सोचे या ये करे, ठीक वैसा ही इसको करना चाहिए. तो ये थोड़ा थोड़ा अपना डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है या करता है या चाहता है. ये इसके ट्रू फीलिंग्स है उसकी तरफ. और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दोनों के बीच में कंपटीशन भी है.
अब कौन सा कंपटीशन? अरे भाई, ये दोनों एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, एक ही फ्रेम में काम करते हैं, तो पॉपुलर कौन है ज़्यादा? भाई मैं ज़्यादा हूँ या सुम्बुल ज़्यादा है, ऐसी फीलिंग ज़रूर आती है इसके दिमाग में, पर सुम्बुल के इसमें नहीं आती, इसको आती है। तो इसको ऐसा लगता है कि मैं सुम्बुल से कहीं पर भी कम ना दिखूं, राइट? पर उसको चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं उनको। ओके, तो वो बहुत पैशनेट भी है उसकी तरफ, और ये एनर्जी जिस तरीके की मेरे को पैशनेट टाइप की लग रही है, वंस और ट्वाइस इनका ऐसा काफ़ी पैशनेट टाइप का इनकाउंटर हुआ होगा, एक आध बार ऐसा हो सकता है। ये दो एनर्जी से ऐसा लग रहा है। ओके, तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है, और इसको आ ऊ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता है नॉर्मली लोगों में। तो ये सब कुछ हुआ होगा, राइट? तो ये जो बंदा है ये किसी भी सूरत में अपने आप को कम नहीं दिखना, लोगों की नज़र में जैसे ये कम दिख रहे हैं उनसे, ऐसा इनको बर्दाश्त नहीं होगा, राइट? तो हो सकता है सुम्बुल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, इनसे थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी, या इनको ऐसा लगता है। तो ये सोचते हैं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे लोग ये कहे कि मैं उसकी वजह से पॉपुलर हूँ या समथिंग, ऐसा इनको ऐसा लगता है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये सुम्बुल के साथ अपनी लाइफ को कैसे भी कभी भी वो कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं उनके साथ अपनी जो उनकी फीलिंग्स है, या वो चाहते हैं जिस तरीके से सुम्बुल इनकी लाइफ में प्लेस हो, वो कर सकते हैं, ऐसा ऐसा लगता है, राइट? लेकिन अभी जो सिचुएशन जो अभी चल रही है दोनों के बीच में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि फहमान ये भी ज़रूर सोचते हैं कि ये दोनों का ये जो यूनियन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये जानता है। ये कौन? फहमान जानते हैं ये। तो फहमान का कैसा है पता है, ये थोड़े से काइंड हार्टेड भी है और थोड़े थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, और फिर इनका ध्यान ये भी रहता है कि इनके साथ जो प्रोजेक्ट्स मिलने के जो चांसेस हाई हैं या कर सकते हैं, उसमें ये लोग कितना और आगे जा सकते हैं, ये भी इनके दिमाग में रहती है। सारी तीनों बातें क्लब्ड रहती हैं इनके दिमाग में। तो ये कुछ इस किस्म के बंदे हैं कि अगर जैसे पहले ये बहुत ईज़िली उनको अगर सॉरी वॉरी बोल दिया करते थे, तो पहले इनका फर्स्ट अप्रोच यही रहता है कि चलो प्यार से मोहब्बत से बंदी को समझा दिया जाए या सॉरी बोल दिया जाए, जिससे एक सॉरी से अगर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है तो क्या बुरा है। लेकिन अभी क्या सोचते हैं वो, अरे हर बार मैं ऐसा करता रहूँगा तो मेरी भी तो कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो ये एनर्जी में आ जाते हैं। कौन सी 5 ऑफ सॉर्ट्स की, कि ये क्या यार, मैं हर बार ऐसा करता रहूँ और सामने वाला आपके ये काइंड जेस्चर को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा सा फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है, तो ये वाली बात में भी वो आ जाते हैं, ठीक है? पर वो अट्रैक्टेड है उनकी तरफ, लेकिन यहाँ पे ना जैसे सीरियस कमिटमेंट देंगे वो, यहाँ ये वाली एनर्जी की वजह से वो सीरियस कमिटमेंट वाली थिंग डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी रहती है। जब बंदा नीड रहे तो आता है, नीड नहीं रहे तो नहीं आता, या फिर दूसरी चीज़ें चेस करता है जो ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती है, ये वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे इनका सीरियस कुछ खास ऐसा उनके लिए है कि भाई देखिए यहाँ से उनके साथ शादी कर लेंगे, घर बसा लेंगे, काइंड ऑफ ऐसा नहीं दिख रहा उनका यहाँ पर, ठीक है? अब इन केस में ये ज़रूर हो सकता है कि इनकी लाइफ में लीगल केसेस चल रहे हैं, इनको या फिर इनके साथ एसोसिएटेड जो हैं उनको मॉनेटरी नीड्स रहती हैं और वो इन पे डिपेंडेंट है, या ये डिपेंडेंट है कि किसी के ऊपर, ये हो सकता है। थर्ड पार्टी का चक्कर इनके पास हमेशा से लगा हुआ रहता है, या पास्ट की जो थर्ड पार्टी का जो दिमाग में जो उनकी खुमार है वही नहीं उतर पाता है। तो ये सब चीज़ें से रिलीफ इन्हें कब मिलेगा, ये भी वो सोचते रहते हैं, राइट? ये हो सकता है कि सुम्बुल जब इनके साथ होती है या अपनी बातें अगर कभी वो शेयर करते तो शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड टुवर्ड्स हिम, शी इज़ अ गुड लिसनर टू वॉट एवर ही स्पीक्स टू हर, तो ऐसा ये ज़रूर करती होगी, मुझे ऐसा लगता है।
फिर बाद में ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होके कुछ बोलती भी होगी, आप ऐसा करो वैसा करो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बट बेसिकली जो बॉटम लाइन आती है वो यही आती है कि इन दोनों को फिर एंड में अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करना होता है, और वही इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये वो भी समझती है और ये भी समझते हैं। तो मैजिशियन की एनर्जी के आने की वजह से इस बंदे को काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी तरीके से सुंबुल को अपने लाइफ में एक ऐसी छोटी सी क्यूट सी लविंग सी एनर्जी की तरह कभी भी ला सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि उसका पैशन उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये एनर्जी में ये है, फैमान है, ये उनके ट्रू फीलिंग्स हैं जो कभी चेंज भी हो सकते हैं। वो जो एनर्जी जो दिख रही है अभी इन एंड आउट वाली, वो कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या नेक्स्ट लेवल की भी हो सकती है, यू नेवर नो, है ना। अब हम ये देखते हैं। तो हाँ, तो फैमान की एनर्जी, फैमान इज़ लाइक yeah, now since this card has come, Fehmarn feels that at any point in time he can get back Sumbul in his life. He is very sure about that, and he also feels that Sumbul still thinks of him, and Sumbul is too much in love with him. And and he also knows for a fact that how important it is for both of them to be together in order to work in new projects, in order to improve their pentacles. And yes, on and off kind of energy he has for Sumbul. He may be very passionate towards her, or he might have been passionate towards her once or twice in his life, which is why Sumbul feels so much connected to him. And yeah, sometimes he is very kind hearted towards him, sometimes he is little stricter also towards her. And but at the end he feels that it is important for both of them to concentrate on their work and on their project and all, because they both get benefited only when they are working together. At times, to make Sumbul feel happy, he might have also tried to apologize to her. Those card has not come now. Yeah. But then now he feels that every time he does the same thing, and this girl might be showing some tantrums or might be having some anger issues or something. So he also feels that all the time, if he is in this energy, and if Sumbul is kind of ignoring his feelings and is not understanding his sentiments, then he feels that every time I cannot bend and say sorry to her. And he also feels that even I have some self-respect and all. So this time he feels that he has to be little stricter to Sumbul, because every time if he is behaving in this manner, then Sumbul might take him lightly or will take him for granted. So yes, he does feel attraction towards Sumbul, and this energy is something wherein this person is a very passionate kind of a person. So wherever he find more attractive offers or something, he may try to move on to those energies. So this energy normally doesn't speak about giving commitment to your partner or something. So he does feel for Sumbul, he does love Sumbul, but he is not in a mood to give any kind of a commitment to her. So this is his true feelings towards Sumbul. तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इन लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। म्यूचुअल फीलिंग्स का मतलब कॉमन फीलिंग्स क्या है इनकी एक दूसरे के लिए। So what are the common feelings for each other?
चलो देख लेते हैं इन लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए. तो their mutual feelings for each other. Mutual feelings means common feelings, which is same. Okay. Wow. Same thing. So both of them, they are, they are like very protective towards their respective families. Okay. And both of them, they think of, yes, working together, helping each other, and they wants to end this whatever differences they have, they want to end that, and at the same time they don't want this separation they want to end for sure. And they want to actually plan for their future also. And yes, they are loving and caring also towards each other. They are not in talking terms. They may not be talking that much, only when required, or maybe only when they are working in some project together or something that they are talking, but otherwise they are not talking. So but yes, both of them, they are very protective and caring towards their respective families. At the same time, yes, they want to grow together for sure. They want to help each other. This separation they want to end. Okay. तो ये है, तो ये दोनों अपनी अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है. और यस, ये सोचते हैं एक साथ काम करना ज़रूर सोचते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इनकी खुद की भी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है, और बहुत लविंग एंड केयरिंग है एक दूसरे के लिए. ये जो सेपरेशन है इसको वो एंड करना चाहते हैं. यस. और डे ड्रीम बहुत कर रहा है कोई. ये डे ड्रीम हो सकता है सुंबुल कर रही हो. अगर हमने कॉमन एनर्जी की बात की तो दोनों के दोनों डे ड्रीमिंग में रहते हैं. फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ये अपना, और अपना सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं. ये इनकी कॉमन फीलिंग्स है. ठीक है. तो इसके साथ ये रीडिंग तो यही ख़त्म होती है. तो यस गाइस, प्लीज़ वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए. सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए. और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं अगर मैंने कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ नहीं किया है तो. ओके. तो yes, the moment you open this video or start this video, please hit the like button first. Do subscribe to the channel if you haven't yet. So until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys.